उसके माता को बन भिजवाया। के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। चिंता सिर्फ इस बात की है माता, आज लक्ष्मण कितना भागा है जो तुम्हें वन छोड़ने के लिए आया है। नहीं लक्ष्मण, इस प्रकार के विचार अपने हृदय से निकाल दो लक्ष्मण। तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम तो आदर्श हो कि आदर्श गुणों का है देवरी, तुम पर अथाह भंडारे रहे। कि आदर्श गुणों का है देवरी, तुम पर अथाह भंडारे रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, तुम सच्चे भाई भक्त रहो। भाई का तुम पर प्यार रहे। तुम तो आदर्श का पालन करने वाले। हे देवर जी, इस प्रकार से तुम चिंता मत करो। धन्य हो माता। मैं तो यही कहूंगी, तुम्हारे भैया का हाथ तुम्हारी छत्र छाया बनकर सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तुम नहीं जानते हो जो मेरे स्वामी का आदेश है कि स्वामी की मेरे जो आज्ञा है, सोई मेरी भी इच्छा है। इस वन में मेरे आने की बरसों मन में उसे कथा है। बरसों से बन को आने की मन में मेरे उसे कथा है। लक्ष्मण, मेरे स्वामी की जो आज्ञा है सो मेरी इच्छा है। हे लक्ष्मण, इसलिए तुम लौट जाओ लक्ष्मण। ठीक है माता श्री, मैं जा रहा हूं। ठहरो लक्ष्मण, जा तो रहे हो, जाते जाते एक मेरा संदेशा, मेरा निवेदन प्रभु के चरणों में रख करके कहना कि देवर बिने हमारी रघुबर को सुनाई देना। देवर बिने हमारी रघुबर को सुनाई देना। देवर बिने हमारी रघुबर को सुनाई देना। अब वो प्रेम कहानी रावण ने जब
विशाल जंगल, इस जंगल में मैं कहाँ जाऊं? क्या मुझसे दुखी स्त्री और हो सकती है कि पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का ठोर। जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का ठोर। मेरा तो पहला दुख तब हुआ जब मेरे पिताजी मेरा स्वयंवर रचा था। देश विदेश के राजागण आए, धनुष को उठाने की तो बात दूर की, दिल भर हिला न सके। पहला दुख मेरे पिताजी को अथा हुआ कि बरबर में तो स्वयंवर में पहले ही पिता को त्रासी हुआ। हुआ पर जो ही मैं ससुराल आई, पति प्रीतम को बनवास हुआ। पर जो ही मैं ससुराल आई, पति प्रीतम को बनवास हुआ। प्रकार से मेरा विवाह कर मेरे स्वामी विद्या कारण अयोध्या आ गए। आज न जाने कैसा चक्र चला, मेरे स्वामी को 14 वर्षों का वनवास हो गया। हाय विधाता, मैं अपने स्वामी के साथ गई, एक सुंदर पंचवटी नामक पर आश्रम बना करके महलों की शोभा पाने लगी। किरानी बन के तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। रानी बन के तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। फिर भी नय भाया विधाता को, आश्रम से रावण ने मेरा हरण कर लिया। रावण पर विजय पाकर के मैं पुनः अयोध्या आ गई। आज प्रजा के कारण मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। आज तो मैं वैसे तड़प रही हूँ जिससे जल के बाहर मछली तड़पती है। इसलिए ये वियोग मैं कभी नहीं सह सकती, कि सीता सह सकती नहीं वियोग, ये वियोग अधीन। नीर बिना संसार में कहाँ रही है। इस प्रकार से जल के बाहर मछली जीवित नहीं रहती, आज मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। ये सामने सरोवर दिखाई पड़ रहा है, इसी सरोवर में कूदकर मैं अपनी आत्महत्या कर लेती हूँ। ठहरो बेटी, सावधान, जल में मत कूदना बेटी, जल में कूद करके आत्महत्या मत करना बेटी। ठहरो बेटी, सावधान। ये आवाज कि सावधान इस बात हो, करो न निजे अवसान। आत्मघात से है नहीं बढ़कर पाप महान।
धन्य है बेटी, तुम इस जल में कूद करके आत्महत्या करना चाहती हो? नहीं कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। संकट में होया संघर्षो, पागल बन जाना ठीक नहीं। संकट में होया संघर्षो, पागल बन जाना ठीक नहीं। जल में कूद करके आत्महत्या करना चाहती हो बेटी, आत्महत्या से बढ़ करके कोई दूसरा पाप नहीं है बेटी। फिर मैं तो आपको पहचानता हूँ बेटी। क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ बेटी, लो बतलाता हूँ कि मैं आपको कैसे पहचानता हूँ बेटी। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लाज चाहे। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लाज चाहे। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना लाज चाहे। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना लाज चाहे। विशाल राजा जनक की पुत्री होकर के अयोध्या नरेश राजा दशरथ की बड़ी बहू होकर के फिर भी जल में कूद करके आत्महत्या। नहीं बेटी, फिर एक बात मैं और देख रहा हूँ बेटी। क्या मुनिराज? जो मैं देख रहा हूँ वो हमसे कहा नहीं जाता है, मैं कैसे कह दूं बेटी? हे मुनिराज, जब आप मुझे पहचानते हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। मुख में आई बात कह देना ही अच्छा होता है। चलो ठीक है बेटी, अगर आप हमसे कहलवा रही हो तो मैं अवश्य कहता हूँ, परंतु बाद में ये मत कहना है क्या कह दिया मुनिराज। नहीं नहीं मुनिराज, कहिए। लो, जो मैं देख रहा हूँ आपके सामने प्रकट भी कर रहा हूँ बेटी कि अनुचित है फिर भी कहता हूँ। धन्य है बेटी कि अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। कि जो गर्भवती हो कर बेटी, धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, धन्य है बेटी। कि जो गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। जो गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। अरे तुम एक बच्चे की तत्काल मां बनने वाली हो, फिर भी इस जल में कूद करके आत्महत्या। नहीं बेटी, आखिर में तुम अपनी आत्महत्या क्यों करना चाहती हो, क्या कारण है? तुम तो जावे करती हो, साथ हम दूसरे को ले जाती हो। मुनिराज, मैं अगर आत्महत्या न करते तो क्या करते? अरे बोलो बेटी, संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या तुम हत्या करना चाहिए बेटी?
कि बेदे ही ठहरे चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। बेदे ही ठहरे चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन में फिर दूसरी बार पत्नी व्रत धर्म निभाने को। जीवन में फिर दूसरी बार पत्नी व्रत धर्म निभाने को। अपने वंश व कुल की मर्यादा को बचाने के लिए आत्महत्या करने जा रहे थे मुनिराज। धन्य है बेटी, तुम अपने वंश के मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल के मर्यादा को बचाने के लिए जल में कूद करके आत्महत्या। नहीं, आखिर में आप क्या चाहती हो? मैं अपनी रहने का ठौर चाहती हूँ मुनिराज। धन्य है बेटी, अरे आपका सहारा तो देने के लिए इस वन का पत्ता पत्ता तिनका तिनका डाली डाली तैयार है बेटी। तो मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलो। जिस प्रकार एक गर्भवती नारी अपने ससुराल में ना रह करके एक बच्चे का जन्म दे करके अपने पिताश्री के घर में अपने नैहर में व्यतीत करती है, उसी तरह तुम मेरे आश्रम पर व्यतीत करना बेटी। जब तक आपका जी चाहे तब तक आश्रम पे रुकना, और जब आपका जी उचट जाए तब बतलाना, तो तुमको पुनः फिर अयोध्या भेज देंगे। नहीं, मैं अयोध्या कभी नहीं जाऊंगी। आओ बेटी। उसका मतलब बेटी का चित्त अयोध्या से फट गया है। चलो कोई बात नहीं। हेलो, हाँ, ये देखिए भाई, मेला कमेटी में कुछ लोगों ने दान किया है, जिनके नाम इस प्रकार से मिले हुए हैं। ये हमारे गुड्डू यादव जी भाई दिलौन नगर की ओर से 250 रुपया, दिनेश यादव जी दिलौन नगर की ओर से 250 रुपया, बिरदलाल भाई हमारे फतेहनगर की ओर से 50 रुपया, और ये आ गए हमारे बिमलेश भाई हमारे ये मोहैया की ओर से 50 रुपया, और ये आ गए हमारे नीरज यादव जी भाई हमारे फतेहनगर की ओर से 100 रुपया, विपिन भाई हमारे गौतम दिलौन नगर की ओर से 100 रुपया, बिमलेश भाई हमारे ये दिलौन नगर की ओर से 51 रुपया, और ये आ गए हमारे बिराजी भाई दिलौन नगर की ओर से 100 रुपया, सीताराम भाई हमारे ये नारायणपुर की ओर से 50 रुपया, राजू भाई हमारे असाही की ओर से 50 रुपया, सर्वेश भाई हमारे ये बैसा की ओर से 100 रुपया, और ये आ गए हमारे दिनकर लाला माऊ की ओर से 50 रुपया, छोटे लाल भाई हमारे ये रानी खेड़ा की ओर से, ये पिलन खेड़ा की ओर से भाई 50 रुपया, और मुन्ना लाल भाई हमारे फतेहनगर की ओर से 100 रुपया, और ये आ गए हमारे मुन्ना लाल भाई हमारे फतेहनगर की ओर से 100 रुपया, और ये आ गए हमारे असमिंदर भाई हमारे दिलौन नगर की ओर से 501 रुपया, और ये आ गए हमारे सुभाष भैया कश्यप गुड़वा की ओर से 100 रुपया, मुकेश वर्मा जी गुड़वा की ओर से 1100 रुपया, निर्मल भाई दिलौन नगर की ओर से 500 रुपया, और छटक्के दिलौन नगर की ओर से 250 रुपया, और रोहन भाई दिलौन नगर की ओर से 250 रुपया, शिवचरण भैया हमारे ये भमरौली की ओर से भाई 100 रुपया, बाबूराम अर्घवंशी दिलौन नगर की ओर से 101 रुपया, दुर्गेश भैया हमारे गुड़वा पट्टी ये अतरौली की ओर से 50 रुपया, और सुनील भाई हमारे ये मड़िया काशीपुर की ओर से भाई 50 रुपया, सुनील नारायणपुर की ओर से 100 रुपया, सत्य प्रकाश दिलौन नगर की ओर से 100 रुपया। भाई लोग मेला कमेटी में दान किया है, दान वीरों को कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है।
अब राम राम रटती मोरी बिटिया, राम राम रटती अब राम दांत कहती है खैबे दांत कहती है खैबे जीभ कहती हम क्या पैसा दुर्गति मोरी राम राम रटती आयुष्मान भव संतो, सुखी रहो। गुरुजी, संतों, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वैसे आश्रम पे अकेले आते थे और आज ये आपके साथ में अर्धांगिनी कौन है? इनको तुम लोग पहचान नहीं पाया संतों? हम लोग नहीं पहचान पाया गुरुजी। अरे मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री है, अयोध्या नरेश राजा दशरथ की बड़ी बहू, इनका नाम है सीता। क्या यही है सीता माता? अरे संतो, चलो सीता माता को प्रणाम करो। गुरुजी,